हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर अब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर अब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। जितने भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं या फिर जो नए जुड़ने जा रहे हैं या फिर जो जुड़े हुए हैं अभी के, उनमें से बहुत लोगों को सारी सूचनाओं के बारे में पहले से अवगत कराया जा रहा है समय समय पे। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब भी कोई सूचना हमारे द्वारा दी जाती है वो महत्वपूर्ण निश्चित तौर पे होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अमर हब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोग मोटिवेट होंगे और आगे की चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हैं आप लोग उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। विद इन सेकेंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और समय से पहले मिल जाती है। जब हमारी टीम कोई सूचना देती है निश्चित तौर पे वही सूचनाएं हर जगह फ्लक्चुएट होती है और चीज़ें स्प्रेड होती हैं और आप तक पहुंचती हैं। निश्चित तौर पे इस चीज़ का दावा तो हम लोग नहीं करते हैं कि हम लोग कोई ऑफिशियल हैं या फिर कोई ऐसा एग्जैक्ट न्यूज़ देने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ का दावा हम अवश्य करते हैं कि जो हमारा आंकड़ा होता है और जो हम लोग की एक साइंटिफिक अप्रोच होती है वो निश्चित तौर पे 99.99% जो है सही होती है। और आप लोग इसमें से देख भी चुके हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, एग्जाम डेट से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड हो, मतलब कि भर्तियों से रिलेटेड जो भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं उसका जो हम लोगों का साइंटिफिक अप्रोच होता है वो 100% सही होता है और आगे भी ऐसा होगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बता दूं कि पीईटी 2023 से आपको तमाम भर्तियां देखने को मिलेंगी। जितने भी लोग कयास लगा रहे हैं कि लोअर सबॉर्डिनेट के जो पद हैं वो इसी पीईटी 2023-22 से आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पीईटी 2022 से आने वाले भर्तियों में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर, यही दो ऐसे विज्ञापन हैं जो 90% संभावना बन रही है कि यही दो विज्ञापन इसमें आएंगे। इसके अलावा जितने भी विज्ञापन आने हैं निश्चित तौर पे वो अगले पीईटी 2023 से ही संभावित हैं और उसी के लिए संभावना आप लोग रखिए। उनमें बहुत सारे पद आने वाले हैं, उसका मैं विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए लेके आया हूं। और निश्चित तौर पे आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे कट ऑफ जानने के लिए भी आए होंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करने भी आए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट कट ऑफ हमारे द्वारा नहीं बताया जाएगा, न ही यहाँ पे और न ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि जब तक आयोग किसी ऑफिशियल कट ऑफ को जारी नहीं करता है तब तक हम लोग अनऑफिशियल उसको जारी नहीं कर सकते और नहीं किसी चीज़ को उसको हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो हमारा साइंटिफिक अप्रोच है कट ऑफ को लेकर के उसको जरूर आप तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं। तो अगर आपको उन सब सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो निश्चित तौर पे आप लोग निश्चिंत रहिए। और निश्चित तौर पे जो साइंटिफिक अप्रोच होती है वो 100% सही ही होती है, हम लोग का जो आंकड़ा होता है। अब मैं बता दूं कि जितने भी लोग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, लेखपाल और मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए एक एक क्रम से मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में जो डिग्री डिप्लोमा को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और तमाम सोशल मीडिया पे और तमाम यूट्यूब चैनल पे भी अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों के द्वारा आपको भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं डिग्री डिप्लोमा से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं और इन्फॉर्मेशन है बहुत पहले यानी कि 6 महीने पहले ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। हमारी टीम का काम अटकाना भटकाना लटकाना नहीं होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अंतिम रूप से निर्णय आयोग लेगा और आयोग इस पे संभवतः निर्णय ले चुका है, क्योंकि रिजल्ट पे काम सूचना मिल रही है कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के रिजल्ट पे काम हो रहा है। तो काम ऐसे नहीं होता है जब तक कि कोई इस पे अप्रोच ना हो। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि उसका अंतिम परिणाम के समय ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट लिए गए, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लिए गए या फिर इसकी कट ऑफ क्या रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो अंतिम परिणाम है वो अगले महीने में यानी कि सितंबर लास्ट तक आने की उम्मीद है। जैसा कि सचिव साहब ने पहले ही बताया है आप लोगों से, आप में से कुछ अभ्यर्थी मिलने गए थे सचिव साहब से, तो सचिव साहब ने बोला था कि सितंबर में हम रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। 30 अगस्त तक तो रिजल्ट नहीं आ सकता है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जूनियर इंजीनियर 2016 के जब रिजल्ट पे फाइनल रिजल्ट पे काम चल रहा था उसी के आसपास असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के रिजल्ट पे भी काम चल रहा था। और उसके क्रम में देखा गया जैसे बच्चों का जैसे कि फ्रीडम फाइटर की कमी हुई अभ्यर्थियों की, तो उसकी सेकेंड लिस्ट आई और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी समाप्त करा लिया गया है। अब मैं बताऊं, इसी तरीके से असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के अंतिम परिणाम पे काम जिस तरीके से चल रहा है, इसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के डॉक्यूमेंट पे भी काम चल रहा है। और निश्चित तौर पे अगर इसमें बच्चों की लूपफॉल मिली यानी कि बच्चे अगर कम मिले किसी भी कैटेगरी में, जो संभावना बन रही है वो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की बन रही है कि इसमें हो सकता है कि बच्चे आयोग को कम मिले, तो इनके लिए सेकेंड लिस्ट आने की संभावना निश्चित तौर पे है। और मैं इस चीज़ को बहुत पहले से बता रहा हूँ कि अगर बच्चे नहीं मिलेंगे तो क्या यहाँ पे आयोग के पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, मिनिमम क्राइटेरिया।
तो जो 4800 बच्चों ने पेपर दिया है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का, उनमें से अंतिम बच्चे को भी आयोग के द्वारा कॉल किया जा सकता है। ये संभावनाएं हैं, लेकिन निश्चित तौर पे सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद लग रही है, और अगर सेकंड लिस्ट आना होगा तो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं अग्रिम रूप से उनको बधाई देना चाहता हूँ, और वो लोग अपनी तत्परता को करते रहें, जो उनके मन में हो या फिर जो उनको करना हो वो अपना करते रहें। लेकिन आपका जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आप तक पहुंचा दिया, और निश्चित तौर पे ऐसे ही होगा, आप लोग देखिएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का अंतिम जो परिणाम है वो लगभग बन के तैयार है, लगभग बन के तैयार है। जिस तरीके से आयोग की कार्यप्रणाली है और जिस तरीके से आयोग अपना काम तेजी से कर रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो अंतिम परिणाम है वो बन के तैयार है, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द इसको देखने को मिल जाएगा। उसकी डेट एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है, उस हिसाब से आयोग बहुत जल्द असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। जहां तक कट ऑफ की बात है, समय आने पे मैं कट ऑफ को, अपनी जो साइंटिफिक अप्रोच है मेरी, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहां से मिल जाएगी समय आने पे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। जब कोई किसी शब्दों का प्रयोग हो या फिर जब कोई चीज़ें हो आपके लिए, तो आप लोग उसको समझने की कोशिश किया करिए। निश्चित तौर पे आप लोग चीज़ों को समझ जाएंगे, फिर आपको कोई शंका आपके सामने नहीं रहेगा। इसके साथ साथ लेखपाल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये बहुत जल्द आयोग के द्वारा समाप्त किया जाएगा। हो सकता है कि आयोग के बाहर हो, लेकिन अभी इसका कोई सूचना नहीं है कि बाहर होगा या फिर आयोग में ही होगा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर जल्दी कराना होगा आयोग को, अगर आयोग के मन में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी करा लिया जाए, तो निश्चित तौर पे ये आयोग के बाहर हो सकता है। और अगर बाहर हुआ तो मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ और आंकड़ा लगा सकता हूँ कि दिसंबर तक आपका अंतिम परिणाम आपके हाथ में होगा। जितने भी लेखपाल के अभ्यर्थी हैं, मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ दिसंबर के लिए, कि आपको दिसंबर में अंतिम परिणाम देखने को 99.9% मिलेगा। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य सेविका के जो अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ और बहुत दिनों से कह रहा हूँ। जब आपका वैकेंसी, जब आपकी विज्ञापन आया था आयोग के द्वारा, तभी मैंने बोला था कि आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करिए, मुख्य परीक्षा पे फोकस करिए। और मैंने सिलेबस भी, जो एक सिलेबस का मेरा आंकड़ा था, मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से जब से पेट लागू हुआ है तब से स्पेशल भर्तियों में केवल स्पेशल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट, अपने स्पेशल सब्जेक्ट पढ़िए। और अगर आप में से अभ्यर्थियों में से महिला अभ्यर्थियों ने अगर मेरी बातों पे भरोसा किया होगा, तो निश्चित तौर पे अपने आप को आगे पा रही होंगी। और जब भी टेस्ट पेपर दे रही होंगी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो निश्चित तौर पे उनमें उनका रैंक भी दिख रहा होगा कि अच्छा खासा रैंक आ रहा होगा। इसके साथ साथ बता दूं कि आपका शॉर्टलिस्टिंग का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपका जो पेपर है, मुख्य परीक्षा का जो पेपर है मुख्य सेविका के लिए, वो सितंबर के अंतिम तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग सितंबर लास्ट को टारगेट मान के अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती के साथ करते रहिए। अब आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और जितने भी लोग 2 साल या 3 साल डिग्री में, डिप्लोमा में फंसे हुए हैं, मैं बता दूं कि आपने जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं मुख्य सेविका में, आपने 2 साल पढ़े हों या 3 साल पढ़े हों, उससे आयोग को मतलब नहीं है। आयोग को मतलब है स्पेशलाइजेशन का। अगर उन सब्जेक्ट्स में आपकी स्पेशलाइजेशन है तो निश्चित तौर पे आप एलिजिबल हो और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करते रहें। इन सारी सूचनाओं के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग चीज़ों पे भरोसा करने की कोशिश करिए, और चीज़ें आपके अनुरूप नहीं हो सकती हैं। जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके अनुरूप नहीं हो सकता है, वो एक मात्र इन्फॉर्मेशन होता है। उस इन्फॉर्मेशन से आप में से बहुत लोग आहत भी हो सकते हैं और बहुत लोग खुश भी हो सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन केवल और केवल एक इन्फॉर्मेशन होती है, न कि वो आपके अनुरूप होता है। कोई भी न्यूज होती है, वो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है, ये निर्णय लेकर के न्यूज़ नहीं दिया जाता है। न्यूज़ जो होती है वो न्यूज़ आती है आपके सामने, और आप में से बहुत लोग हैं कि उल्टा सीधा या फिर अपने जो कम गहराई वाली बातें होती हैं उनको चर्चा कर लेते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे पर्सनल मैसेज कर देते हैं। तो थोड़ी सी अपने आप में गहराई लाइए, निश्चित तौर पे आप अपने आप को आगे पाएंगे। क्योंकि इतना सब्र कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार वाले इतने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा के बैठे हैं, तो थोड़ी सी गहराई बनती है कि आप में थोड़ी सी गहराई हो। और निश्चित तौर पे इसका जो आपका परिश्रम है, इसका पारिश्रमिक ईश्वर निश्चित तौर पे आने वाले समय में देगा। आने वाले समय में सारी इन्फॉर्मेशन को मैं एक एक करके दूंगा। तो कृपया आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। और आज 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, मैं आपसे हार्दिक बधाई और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं निश्चित तौर पर जा सकते हैं। आपके सामने कोई बाधा नहीं है। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।